पाकिस्तान सुपर लीग के बड़े मेले के शुरू होने में चंद ही लम्हे बाकी। इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला होगा। 4 शहरों में मैदान सजेगा। 6 टीमें एड़ी चोटी का जोर लगाएंगी। मैच से पहले मुल्तान स्टेडियम में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब, म्यूजिक का भी शानदार तड़का। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन आफरीदी का कहना है कि कोशिश होगी मुल्तान सुल्तान्स के टॉप ऑर्डर को जल्द आउट करें। दूसरी जानिब मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने भी कलंदर्स के टॉप बॉलर्स शाहीन आफरीदी और हारिस के खिलाफ हिकमत अमली तैयार कर ली। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स की जानिब से पुलिस के शोहदा को खिराज अकीदत। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज, बगावत की दिफात भी शामिल कर ली गई। FIA साइबर क्राइम विंग की जानिब से दर्ज मुकदमे के मतन में कहा गया है कि साबिक वज़ीर ख़ज़ाना ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा को IMF प्रोग्राम नाकाम बनाने के लिए कॉल की। दूसरी जानिब हुकूमत ने FIA को शौकत तरीन की गिरफ्तारी की इजाज़त दे दी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने तस्दीक कर दी। चेयरमैन PTI के साबिक आर्मी चीफ के हवाले से मजीद इंकशाफ। बोले, हमने रूस के सदर से तय कर लिया था कि भारत की तरह हमें भी सस्ता तेल मिले। जब वापस आया तो साबिक आर्मी चीफ ने यूक्रेन जंग में रूस की मजम्मत करने का कहा। मैंने कहा हमें भारत की तरह न्यूट्रल होना चाहिए। आर्मी चीफ ने सिक्योरिटी के सेमिनार के दौरान खुद ही अमेरिका को खुश करने के लिए मजम्मत कर दी। स्कॉलर्स और तलबा से वीडियो लिंक खिताब के दौरान इमरान खान ने कहा, किसी और मुल्क के मफाद के लिए खारजा पॉलिसी बने तो आप आज़ाद नहीं होते। थोड़े से डॉलर्स के लिए हमने अमेरिका को खुश करने की कोशिश की। जो ऊपर बैठे थे इनका फ़ायदा हुआ और कबायली इलाकों को उजाड़ कर रख दिया। उनका कहना था कि आइन कहता है 90 रोज़ में इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन सब मिलकर बोल रहे हैं कि नहीं हो सकते। बहाना बनाया जा रहा है कि इलेक्शन के लिए पैसे नहीं हैं। वज़ीर आज़म ने कौम की मायूसी का जिम्मेदार इमरान खान को करार दे दिया। ट्वीट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान नियाज़ी की हर्जा सराई और ताने कौम को मायूस कर रहे हैं। इनकी झूठ पर मबनी सियासत आए रोज़ बेनकाब हो रही है। चेयरमैन PTI पर तनकीद करते हुए शहबाज शरीफ बोले, इमरान खान को इक़्तिदार में वापस आने की बेचैनी है और वो कुर्सी के लिए मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार बनाना चाहते हैं। खातून जज को धमकी के केस में इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। इस्लामाबाद की अदालत ने चेयरमैन PTI की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। प्रोसिक्यूटर ने इस्तदा की कि इमरान खान के ज़मानती मचलके मनसूख करके वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएँ। प्रोसिक्यूटर ने इमरान खान की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त की भी मुखालफत की, जिस पर अदालत ने फैसला महफूज किया। अदालत ने केस की मजीद समाअत 9 मार्च तक मुलतवी कर दी। पंजाब में इंतखाबात पर मशावरत के लिए इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर से वक्त मांग लिया। इलेक्शन कमीशन ने सूबे में इंतखाबात की तारीख पर मशावरत के लिए गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान को कल मीटिंग के लिए मरासला जारी कर दिया। पंजाब में इलेक्शन कब होंगे, गवर्नर बलीगुर रहमान ने भी कल इजलास तलब कर लिया। इजलास में चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब शिरकत करेंगे, जबकि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भी मदऊ किया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी पहले ही कह चुके हैं, जिस वक्त इलेक्शन कमीशन कहेगा इलेक्शन करा देंगे। महंगाई से सताए अवाम पर बिजली के बाद गैस बम भी गिराने की तैयारी। ज़राए का कहना है कि गैस की कीमतों में मुमकिन इजाफा 1 जनवरी 2023 से होगा। आज होने वाले ECC के इजलास का एक नुकाती एजेंडा गैस की कीमतों में इजाफा है। ओगरा गैस की कीमत में इजाफे का फैसला पहले ही कर चुकी है। ECC की मंजूरी से आलमी मालियाती फंड की एक और शर्त पूरी हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ कत्ल अज खुद नोटिस केस में JIT रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। अदालत ने कहा कि रिपोर्ट में सिर्फ नाकामियों की दास्तान है। यह अहम मामला है, बेनतीजा नहीं छोड़ेंगे। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने अरशद शरीफ कत्ल पर अज खुद नोटिस केस की समाअत की। अरशद शरीफ कत्ल केस में स्पेशल JIT ठोस पेशरफ्त न कर सकी। सरबराह स्पेशल JIT ने कहा कि हमें अरशद शरीफ कत्ल से मुतल्लिक अभी तक कोई मवाद नहीं मिला। कीनिया के हुकाम हमें तफ्तीश के लिए मुकम्मल रसाई नहीं दे रहे। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल का कहना था कि पता करें कि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पब्लिक करने के पीछे कौन मुलविस है। सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ कत्ल केस की समाअत मार्च तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर सेनेट में तनकीद के मामले पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ को खत लिख दिया। खत में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नैब तरमीमी केस के दौरान चीफ जस्टिस ने नवाज शरीफ के हवाले से कोई रिमार्क्स नहीं दिए। बाज़ अरकान पार्लियामेंट ने चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर तबसरे किए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स को सोशल मीडिया पर हकायक से हटकर रिपोर्ट किया गया। अटॉर्नी जनरल ने खत में मजीद कहा कि ज़ाती तौर पर अदालत में मौजूद था। चीफ जस्टिस ने कहा था एक ईमानदार वज़ीर आज़म को हटाया गया था। चीफ जस्टिस ने यह नहीं कहा था कि मुल्क में एक ही ईमानदार वज़ीर आज़म था। बतौर वज़ीर कानून अरकान पार्लियामेंट को असल हकायक से आगाह किया जाए। पाकिस्तान को किस पॉलिसी से नुकसान होगा, बिलावल भुट्टो ने बता दिया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि ना खेलूंगा और ना खेलने दूंगा की पॉलिसी से पाकिस्तान का नुकसान होगा। इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा कि तारीख गवाह है, आइन को तोड़ा गया तो मुल्क का नुकसान हुआ। मुल्क आइन के तहत चलेगा तो तरक्की करेगा। इमरान खान के दौर में आइन और निज़ाम खतरे में था। जिस माशी, सियासी और समाजी बहरान से हम गुजरे हैं, तारीख में कभी इतने बड़े बहरान से नहीं गुजरे।
اگر مریم نواز کل پارٹی کی صدارت کی پوزیشن پر آتی ہیں تو پھر میرا فیصلہ ہوگا میں جماعت میں آگے چل سکتا ہوں یا نہیں چل سکتا اور سیاست کرنی ہے یا نہیں کرنی، شاہد خاقان عباسی نے ایک بار پھر واضح کر دیا۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق وزیر اعظم نے کہا کہ وقت آنے پر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کروں گا، اگر الیکشن لڑا تو مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر لڑوں گا اور اگر ٹکٹ نہ ملا تو پھر میں الیکشن ہی نہیں لڑوں گا۔ انٹر بینک میں پاکستانی روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر مزید مہنگا ہو گیا۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر گزشتہ کاروباری روز کے مقابلے میں 16 پیسے مہنگا ہو کر 269 روپے 44 پیسے پر بند ہوا، جبکہ دن کے اختتام پر پاکستان سٹاک ایکسچینج میں منفی رجحان 100 انڈیکس 24 پوائنٹس کی کمی کے بعد 41,716 کی سطح پر پہنچ گیا۔ ممتاز اداکار، معروف ہدایت کار اور ٹی وی میزبان ضیاء محی الدین کو کراچی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اہل خانہ کے مطابق ضیاء محی الدین کئی روز سے علیل تھے، آج صبح حرکت قلب بند ہو جانے سے چل بسے۔ ضیاء محی الدین 20 جون 1933 کو فیصل آباد میں پیدا ہوئے۔ ضیاء محی الدین کو ہالی ووڈ فلم لارنس آف عربیہ میں کام کرنے کا موقع بھی ملا۔ انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے متعدد شہرا آفاق شوز بھی کیے۔ وہ اردو ادب کے فن پارے اپنی خوبصورت آواز میں پیش کرنے میں بھی ماہر تھے۔ ضیاء محی الدین کو 2012 میں ہلال امتیاز ایوارڈ سمیت متعدد ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ ترکیہ میں آنے والے تباہ کن زلزلے میں اسلامی فتوحات پر مبنی مقبول سیریز کرلوش عثمان کے اداکار اہلیہ سمیت چل بسے۔ پروڈکشن کمپنی بوزداغ فلم نے آفیشیل انسٹا اکاؤنٹ پر جاگدس اور اہلیہ زلان کی زلزلے کے نتیجے میں جان سے جانے کی تصدیق کی۔ دوسری جانب ترکیہ اور شام میں زلزلے سے تباہی کے باعث ہلاکتوں کی تعداد 34,000 سے تجاوز کر گئی۔ زلزلے سے تباہ عمارتوں کے ملبے سے لوگوں کی تلاش کا عمل جاری۔ ترکیہ میں 140 گھنٹے بعد 7 ماہ کے بچے کو ملبے سے نکال لیا گیا، جبکہ ترک وزارت انصاف نے ناقص تعمیرات پر ملوث افراد کے وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے 12 افراد کو حراست میں لے لیا۔